दोस्तों ये टॉपिक आज की डेट में भारत का हर एक अखबार कवर कर रहे हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो यहाँ पर फीमेल को लेकर ये जो पर्टिकुलर कानून है, इसको लेकर क्या क्या बातें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या सीख देगा ये आने वाले दूसरे राज्यों के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। कोलकाता हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे यहाँ पर ये केस सीबीआई को भी सौंपा गया, जिससे हमारे देश के अंदर में महिलाओं को लेकर क्या क्या क्राइम है। तो स्टेट वाइज भी देखोगे, दिल्ली के अंदर में हाईएस्ट रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, जो कि 144.4 केसेस पर लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये टॉपिक आज की डेट में भारत का हर एक अखबार कवर कर रहे हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, और करना बनता भी है, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून पास किया है जिसको लेकर अगर किसी भी महिला के साथ में किसी ने कोई जघन्य अपराध किया है, भाई उसको इमीडिएटली फांसी पर लटकाने का पूरा प्रक्रिया यहाँ पर इन्होंने क्रिएट कर दी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आखिर मुद्दा क्या है, किस तरीके से इसको लेकर चला जा रहा है, और ये बिल क्या आगे आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर में दूसरे जो राज्य हैं उनको भी राह दिखाएगा, किस तरीके से यहाँ पर ये काम करने वाला है। इसी के साथ में हमारे देश के अंदर में क्या क्या सिचुएशन है इस चीज को लेकर, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। क्योंकि मुद्दा आज की डेट में ये है कि जब जब कोई ऐसा इंसिडेंट आता है निकल कर, तो हमारे चक्षु खुल जाते हैं कि भाई देखते हैं किस तरीके से इसको सुधार सकते हैं। उसके लिए बिल लेकर आते हैं, कहीं प्रोटेस्ट चलते हैं, कहीं पॉलिटिकली एक दूसरे के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन जैसे ही मुद्दा साइड में हुआ, फिर शांति में बैठकर इंसान जो है वो अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता है। तो यहाँ पर फीमेल को लेकर ये जो पर्टिकुलर कानून है, इसको लेकर क्या क्या बातें की जा रही है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या सीख देगा ये आने वाले दूसरे राज्यों के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। किस तरीके से इस मुद्दे को डील किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छी चीज क्या देखने को मिली यहाँ पर, ये एक ऐसा बिल था जब पास किया जा रहा था यहाँ पर, तृणमूल कांग्रेस, इसी के साथ में यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी, सबने अपनी सपोर्ट दिखाई बिना किसी रुकावट के, क्योंकि देश के अंदर में ऐसा कानून होना चाहिए। तो इसके चलते वेस्ट बंगाल की जो असेंबली है, यानी कि जो इनकी विधानसभा है, उसने पास कर दिया है ये बिल, और इसका बकायदा एक नाम रखा गया है। इसका नाम है यहाँ पर अपराजिता, महिला यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। तो ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस किया गया है कब, जब देश के अंदर में एक जघन्य अपराध देखने को मिला। आरजी जो यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज था कोलकाता के अंदर में, उसकी वजह से देश के अंदर में लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए। और इसकी वजह से यहाँ पर ये बोला गया कि कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि भाई इंसान को उसके एक तरीके से अंजाम तक पहुंचा दे अगर उसने कोई ऐसी हरकतें की है। तो पर्सनली अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट निकल कर आता है, तो देश के अंदर में ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि भाई इंसान को डर लगे थोड़ा सा इस तरीके की हरकतें करते हुए। और ये बिल बिल्कुल वही काम आप लोगों को करता हुआ नजर आएगा। क्या क्या प्रोविजन है इसके अंदर में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि भाई पनिशमेंट की जो बेसिकली लिमिट है उसको इंक्रीज किया गया यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अगर वेरियस जो भी यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट क्या क्या आते हैं इसमें जो इन्होंने इंक्लूड किया है, तो ये जो इंक्लूड किया है इन्होंने यहाँ पर, इसके अंदर में रेप और गैंग रेप। इसी के साथ में इसकी वजह से अगर किसी की जान चली जाती है, या कोई ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जो कि बस एक तरीके से रिकवरी ना कर पाए वहां से, इसमें कोई पुलिस ऑफिसर अगर ऐसी हरकतें करता है, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ऐसी हरकतें करता है, कोई मैनेजर, कोई भी किसी तरीके से आप लोग देखो यहाँ पर घर का कोई पर्सन अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं, और कोई रिपीटेड अगर कोई ऑफेंडर है, यानी कि जिसका नेचर ही है ऐसी हरकतें करना, तो भाई उनको सबको यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। आप लोग ये समझ सकते हो कि ये एक तरीके से एक होल सोल एक ऐसा पर्टिकुलर कानून लेकर आया गया है जिसमें किसी को नहीं छोड़ा गया। जब पब्लिक सर्वेंट वर्ड ही लिख दिया, तो सरकार के अंदर में काम करने वाले सारे के सारे इंप्लॉय यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कई बार ऐसी हरकतें पुलिस ऑफिसर करते हुए नजर आते हैं, इस तरीके की हरकतें आप लोगों को घरों में भी देखने को मिलेंगी। तो आखिर कैसे सिचुएशन को यहां पर हैंडल किया जाएगा, तो उसके लिए सबसे प्यारी चीज जो मुझे इस बिल की पर्सनली लगी, इसने बोला है कि भाई 21 दिन के अंदर में यहां पर चीजें जो हैं वो यहां पर कंक्लूड की जाएगी। मतलब आप लोगों को ये पता है कि 21 दिन के अंदर में अगर चीजें कंक्लूड की जाएगी विद इन 1 मंथ, तो भाई कितने सही तरीके से यहाँ पर डिसीजन आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लोग जो है प्रोटेस्ट तब करना स्टार्ट करते हैं जब उनको लगता है कि यार कोई सोल्यूशन निकालने वाला ही नहीं है। तो 21 दिन के अंदर में इनके द्वारा ये सोल्यूशन निकाला जाएगा, और इसके चलते अमेंडमेंट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर में जो नेशनल लेवल पर कानून लेकर आए गए थे, जिनको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया था, शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस।
अच्छा, बीएनएस किसको रिप्लेस कर कर हमारे देश के अंदर में लेकर आया गया था अभी रिसेंटली, बताइए जरा। इसमें जो भी सेक्शन है यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड उनको अमेंडमेंट किया जाएगा और इसके चलते फिर यहाँ पर चीजों को लेकर चला जाएगा। अभी हमारे देश के अंदर में आप लोग याद रखना, संविधान का 7वां शेड्यूल है। 7वें शेड्यूल के अंदर में 3 लिस्ट आती हैं, जिसको आप लोग बोलते हो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट लिस्ट के अंदर में रहती है। तो यहाँ पर ये कानून बनाए गए इस मुद्दे को लेकर। और अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर में भारतीय न्याय संहिता जो कि रिसेंट में लेकर आया गया है, इससे पहले इंडियन पीनल कोड, बेसिकली आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ये पर्टिकुलर नाम था जो कि हम लोग यूज किया करते थे। अभी अंग्रेजों के जमाने का जेलर था, तो इसको चेंज कर कर हम लोगों ने अपने जमाने का जेलर बना लिया, जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग अपने लेटेस्ट कानून यूज कर रहे हैं। अभी फोकस एरिया क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा शायद, यहाँ पर इसमें वुमेन के बारे में भी बात की जा रही है और चाइल्ड के बारे में भी बात की जा रही है। यानी कि चाइल्ड अगर वर्ड लिख दिया गया है तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं, मतलब मेल मतलब लड़का भी आ जाता है और लड़की भी आ जाती है जब चाइल्ड लिख दिया जाता है, यानी कि दोनों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो इसके चलते जो फोकस एरिया है, एक तो भारतीय न्याय संहिता के ऊपर में रहेगा आप लोगों का, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको आप लोग यहाँ पर पोक्सो बोलते हो। ये एक्ट मैंने आप लोगों को बताए रखा है कि ये एक ऐसा कानून है कि कल को चलकर किसी बच्चे के साथ में समाज में कुछ भी गलत होता है तो भाई उस बच्चे से रिलेटेड उस जघन्य अपराध को आप लोग कभी भी रिपोर्ट कर सकते हो, उसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। एक तो ये खुद भी याद रखो और दूसरों को भी बताओ कि किसी बच्चे के साथ में अगर कुछ गलत हो गया है तो भाई किसी भी टाइम आप लोग उसको रिपोर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि भाई अब तो बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यानी कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, क्योंकि वर्ड यूज किया गया है चिल्ड्रन, ना कि यूज किया गया है गर्ल या फिर बॉय। तो इसलिए आप लोग इसको यहाँ पर दोनों के लिए लेकर चल सकते हो। तो ये एक बड़ा ही प्यारा सा कानून है हमारे देश के अंदर में, जो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और जो भी कोई अपराधी है उसको उसकी जगह सही ठिकाने पहुंचाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है और इसी को फोकस करते हुए वेस्ट बंगाल भी यहाँ पर जो जो चीजें थी उनको इंप्रूव किया जा रहा है। आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं बोलूं, इन्होंने ये काम किया है कि जैसे हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो दुनिया भर के संविधान उठाकर पढ़े और फिर इन्होंने अपना संविधान बना दिया, जो कि आज के दिन में हमारे सामने बड़ा ही प्यारी सी एक तरीके से हमारे देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली किताब। ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो भी यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर जो कानून थे उनको फोकस में रखा और उसको बिल्कुल एक तरीके से ब्लेंड यानी कि मिक्स कर कर एक शानदार तरीके की कॉकटेल बना दी, जो आप लोगों के सामने है। इसको लेकर इस्तेमाल किया जाएगा आने वाले टाइम में, ताकि यहाँ पर हम लोग पनिशमेंट को सही से लेकर चल सके, स्पीडली इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस भी प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि कोई ये ना बोले कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, वो वाली कंडीशन यहाँ पर न देखने को मिले। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, ये कहीं ना कहीं कभी कभी आप लोगों को किसी किसी मुद्दे पर देखने को मिलता है, बड़ी जल्दी नहीं देखने को मिलता है, पॉलिटिकल और पब्लिक का सपोर्ट। अभी यहाँ पर सारी, चाहे कांग्रेस हो चाहे यहाँ पर बीजेपी हो, सबने मिलकर तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ऐसे कानून बनाने के लिए। तो इसीलिए ये एक तरीके का हिस्टोरिक मॉडल बन जाएगा कानून के बारे में जब हम लोग बात करेंगे आने वाले टाइम में, जिसको सबने सपोर्ट किया, लेकर अपोजिशन से लेकर सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर बोला कि इसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दो। तो आने वाले टाइम में जैसे ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, लीगल प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर सारी सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जब ये पूरा मुद्दा निकल कर आया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सीबीआई भी पिक्चर में आती है। तो अगर कोई जघन्य अपराध हो तो सीबीआई के थ्रू भी यहाँ पर इसको लेकर चला जा सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे यहाँ पर ये केस सीबीआई को भी सौंपा गया। अब ये हो गया पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में जो जो पॉइंट आप लोग को देखने को मिल रहे थे। अभी मैं आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड और बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जिससे हमारे देश के अंदर में महिलाओं को लेकर क्या क्या क्राइम है और किस किस एरिया में सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिलते हैं। यहां से आप लोग ये भी सीखेगा, आप लोग के घर में भी कोई ना कोई बेसिकली कोई बहन होगी या फिर कोई भी एक तरीके से पर्सन होगा घर में, कोई छोटी बच्ची होगी स्कूल में जाती होगी, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा पाएंगे कहां पर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले अगर जो बात करें इस टॉपिक के बारे में जो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करें, 7% महिलाएं ये आज की डेट में ये प्रॉब्लम फेस करती है किसी न किसी तरीके से, कि भाई उनके साथ में इस तरीके से जघन्य अपराध आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और आप लोगों को बता दो, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन इसमें जाता है, ये कोई ना कोई रिलेटिव फैमिली मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
मतलब यहाँ पर कोई ना कोई इंसान ऐसा रहेगा जिससे आप लोग यहाँ पर ये चीजें देख सकते हैं। खासकर अगर ये सिचुएशन आप लोग में कोई हस्बैंड है, कोई इंप्लॉय है, रिलेटिव है, करंट या फॉर्मर बॉयफ्रेंड है, कोई स्ट्रेंजर तो बड़ा ही कम यहाँ पर ऐसी हरकतें करता है। मैक्सिमम ये हरकतें कोई जान पहचान वाला ही करता है। और ये टाइम टू टाइम कई सारी रिपोर्ट में ये चीजें पब्लिश भी हो चुके हैं कि किसी महिला के साथ में, किसी लड़की के साथ में अगर कुछ गलत होगा तो वो कोई ना कोई जान पहचान वाला ही ये हरकतें करता हुआ नजर आएगा। इसके बहुत कम चांसेस हैं कि आप लोग उसको जानते ही नहीं होंगे। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट है। सबसे पहले तो उसके लिए सतर्क रहना है आप लोगों को। तो यहाँ पर इसमें 7% तो आप लोगों को यहाँ पर ये कैटेगरी देखने को मिलेगी जो कि जघन्य अपराध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर मुझे फोकस देना है वो है यहाँ पर घर से बाहर निकलना। तो थोड़ा सा उस चीज के लिए आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि किडनैपिंग और अबडक्शन के जो केसेस हैं ये टोटल मिलाकर 19% के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो किडनैप होती हैं और कई बार उनको ये वेश्यावृत्ति इनके प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेला जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये बड़ा ही नॉर्मल है, जिसकी किडनैपिंग हो गई, जिसको पकड़ लिया किसी ने, इस तरीके से कोई हरकतें हुई, तो यहाँ पर ये समझो कि उसकी लाइफ जो है वो नर्क बन जाती है, वहां से वो कभी निकल कर नहीं आ पाती है। तो इसलिए कभी भी घर से बाहर निकलो, एक तो कोशिश करो थोड़ा सा अपने आप को भी आप लोग अवेयर रखो, टाइम से थोड़ा घर से बाहर निकलो, टाइम से आ जाइए। जहां पर लगता है कि सिक्योर नहीं है चीजें तो किसी न किसी के साथ में जाइए। इस तरीके से आप लोग अपने लेवल पर चीजें कर सकते हैं। किसी भी ऑटो में या टैक्सी में आप लोग बैठे हैं तो किसी के साथ में अपनी लोकेशन शेयर कर दीजिए। तो ये छोटे छोटे से स्टेप आप लोग अपने लेवल पर भी आप लोग लेकर चल सकते हो। ठीक है। इसी के साथ में दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूंगा। खासकर लड़का हो चाहे लड़की हो, ये आज के दिन में दोनों के लिए ही यहाँ पर न्यूट्रल इसको रखूंगा मैं थोड़ा सा। अगर कोई हस्बैंड है या कोई रिलेटिव है या फिर कोई वाइफ है, नॉर्मली आप लोग कोशिश करो कि जिंदगी में एक ऐसे इंसान के साथ में, एक ऐसे रिलेशनशिप में जाओ जो कि रेस्पेक्ट एक दूसरे की आप लोग यहाँ पर कर सको। प्यार तो बाद में हो ही जाता है यार, प्यार कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। रेस्पेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई मुझे बोले कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या रेस्पेक्ट करता हूं, तो मैं हमेशा रेस्पेक्ट को चूज करूंगा एज कंपेयर टू प्यार, क्योंकि प्यार हो ही जाएगा जहां पर तुम्हारी रेस्पेक्ट होगी। तो ये कंडीशन आप लोग समझिए। मैक्सिमम क्रुएलिटी के केस अगर किसी महिला के साथ में होते हैं तो 31% जो है वो कोई फैमिली मेंबर होगा या फिर कोई रिलेटिव होगा, तो यहां से निकल कर आते हैं। तो इसलिए आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। और इसी के साथ में कई सारे जो असोल्ट होते हैं, आप लोग से बाहर जाते हैं, इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे आज की डेट में एक छोटी सी मैं आप लोगों के साथ में एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मेरे साथ में शेयर किया था एक एसएलवी फैमिली मेंबर के द्वारा। उन्होंने बोला कि सर मैं एक ऑटो में बैठ के जा रही थी, और वो आप लोगों को पता होगा ऑटो में मुश्किल से पीछे जो है वो 3 लोग आते हैं अगर ठीक ठीक हेल्थ के टाइप के हों, और 4 उसमें ठूस दे अगर पीछे वाली साइड में, तो भाई बैठने की जगह नहीं रहती है। तो यहाँ पर ये लड़की बैठी बीच में और साइड में एक अंकल बैठे थे, अधेड़ उम्र का आदमी। तो भाई वो बार बार इनको टच कर रहा, मतलब इन्होंने उनका चेहरा देखा और इनको लगा यार ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। तो पहली बार किसी लड़की के साथ में ऐसा होता है तो वो सहम जाती है, उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आप लोगों को यहाँ पर तुरंत इमीडिएटली आवाज उठानी कि ये क्या कर रहा हो अंकल, अपना हाथ हटा लो, ऐसे करके बोलो या किसी भी तरीके से बोलो। आप लोग को उस इंसान को एक तरीके से चेतावनी दे देनी चाहिए कि अब की बार कुछ किया तो मैं चिल्ला दूंगी। यहाँ पर जो आप शांत बैठ जाओगे ना, अगर शांत बैठ गए, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, चाहे मेट्रो में हो, चाहे ऑटो में हो, वो इंसान आप लोगों को तो छेड़ेगा ही छेड़ेगा। और उसकी टेंडेंसी ऐसी बन जाएगी वो फ्यूचर में भी इसको कंटिन्यू रखेगा। और इसी की वजह से चीजें बढ़ती हैं। जिस दिन जिस इंसान ने पहली बार इस तरीके की हरकतें की, उसी दिन उसके हाथ पैर काट कर उसके गले में डाल दिए जाते, तो 4 लोग और समझ जाते कि ऐसी हरकतें नहीं करनी है। पर लेकिन ये चीजें कॉन्टिन्यूस रहती है क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं। तो हमारा चुप रहना सबसे ज्यादा घटिया चीज है, कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, ये बातें बोल सकते हो। और दूसरी तो दुनिया भर की चीजें, आप लोगों के साथ में क्या क्या होता है आज की डेट में, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं आज की डेट में, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके ऊपर में काम करिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर में ये बात है, ओनली ऐसा नहीं बोल सकते आप लोग यहाँ पर, ये दुनिया भर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर ओवरऑल में डेटा के बारे में बात करूं, तो टोटल जो केसेस है यहाँ पर, जो महिलाओं के खिलाफ कोई ना कोई किसी न किसी तरीके का क्राइम हुए हैं, ये डेटा आप लोगों के सामने है। 4,45,256 क्राइम के केस निकल कर आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि घट रहे हैं, ये अगले साल जो है पहले साल के कंपेयर में बढ़ रहे हैं। यानी कि आज की डेट में इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर मूवीज को देख देखकर महिलाओं के खिलाफ में इस तरीके के इंसिडेंट और बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
इसकी वजह से और ज्यादा सेफ और सिक्योर रहना आप लोगों का जरूरी है, और ज्यादा अलर्ट होना जरूरी है। एफआईआर पर आर अप्रोक्सीमेट 51 एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो फाइल की जाती है हमारे देश के अंदर में। अभी रिसेंटली खुद हमारे देश के अंदर में इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ कि वेस्ट बंगाल के अंदर में एक केस निकल कर आ गया, तो उसके ऊपर में इतना हाहुल्ला हो रहा है। हर दिन हमारे देश के अंदर में ऐसे 90 केसेस होते हैं, उनको कोई रिपोर्ट ही नहीं करता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। तो जो सामने आ गया उसके ऊपर तो तुम चिल्ला दिए, भाई जो चल रहा है बैक एंड में पर्दे के पीछे उसके बारे में कौन बात करेगा? उसके ऊपर भी कोई बात करो यार, उसके बारे में भी डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। क्राइम रेट जो है अगेंस्ट वुमेन, बोल बात की जा रही है कि अगर महिलाओं के खिलाफ अगर बात करोगे यहाँ पर, ये भाई साहब पर लैख पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो 66.4 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आता है, जिसके ऊपर में बहुत ही तकड़े तरीके से काम करने हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या है, चार्जशीट जब फाइल करने की बात आती है तो यहाँ पर उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं। देखो मैं आप लोगों को समझाऊं, सबसे बड़ी बात क्या है, जब किसी महिला के खिलाफ अगर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर वो फैमिली वाला मेंबर है, 99% केसेस होंगे, 99 बोल रहा हूं, ये इसके ऊपर में स्टार लगा लेना, ये और ट्रू है ये, कि उस इंसान के खिलाफ कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, क्योंकि वो एक परिवार का मेंबर है। एफआईआर भी अगर दर्ज हो गई तो जैसे तैसे उस केस को निपटाने की कोशिश की जाएगी। तो इसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं कि ये चीजें जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाती, कई बार तो चार्जशीट तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, तो ये तो वो मतलब सोच के देखो 100 केस हुए, ठीक है, 100 केस में से एक केस रिपोर्ट किया गया, और उस एक केस में से 75% जो है वो चार्जशीट फाइल की जा रही है। तो सोच के देखो कि लेवल क्या है आप लोगों के सामने। तो इससे अंदाजा लगाइए आप लोग यहाँ पर कि कंडीशन किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी के साथ में यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन आज की डेट में हस्बैंड और रिलेटिव का मैंने बताया दिया, यहाँ पर किडनैपिंग और अबडक्शन का आप लोगों को बताया दिया। ये ऐसी चीजें जिनमें आप लोग अपने साथ में एटलीस्ट अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर सकते हैं। पेपर स्प्रे आप लोगों ने कई बार सुना होगा, तो उसको साथ में रखिए। लोकेशन किसी न किसी के साथ में शेयर करके रखिए। तो ये चीजें आप लोगों को करनी ही करनी पड़ेगी, ये तो आप लोग को अपने लेवल पर करनी है। दूसरा, पेरेंट्स को जो है वो कहीं ना कहीं, और जो टीचर्स हैं समाज के अंदर में, उनको कहीं ना कहीं, जो कम्युनिटी है जो खासकर एजुकेशन लेवल में काम करती है, उनको भी बच्चों को डील करना सिखाना पड़ेगा यहाँ पर कि इस तरीके सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। और कहीं ना कहीं अपने जो घर के जो लड़के हैं खासकर, क्योंकि ये जो ऐसी हरकतें करते हैं, हम में से ही कोई ना कोई इंसान है ना, हमारी समाज का हिस्सा है ना कोई, तो उनको यहाँ पर इन चीजों के बारे में समझाना पड़ेगा कि कल को सेम कंडीशन तुम्हारी सिस्टर के साथ में हो सकती है, तुम्हारी वाइफ के साथ में हो सकती है, या घर की किसी और महिला के साथ में हो सकती है, तो तब क्या करोगे? तो जब उनको ये चीजें समझाई जाएगी तब चीजें समझ में आएगी। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है देश के अंदर में कि अगर किसी के अंदर में डर हो तो डर की वजह से भी बहुत सारे अपराध जो है वो रुक जाते हैं। आप लोगों को बता दूं, जो गॉड है यानी कि भगवान, अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप लोग बोलो, भाई साहब उसको फ्रेंड माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का। फ्रेंड मतलब यानी कि ऊपर वाले से डरते हैं बहुत सारे लोग कि ऊपर वाला है, और इसकी वजह से बहुत सारे क्राइम नहीं करते हैं। तो ऐसे ही अगर लोगों के अंदर में किसी चीज के लिए अगर खौफ खत्म हो गया, तो भाई वो इंसान जो होता है वो जानवर बन जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, वो फिर कुछ भी करता हुआ नजर आता है। तो इसी तरीके से आप लोग सोच के देखो, जिंदगी में सेम चीज है फेलियर। एक मूवी है महर्षि, आप लोगों ने शायद देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है मुझे बड़ा प्यारा लगा था, दो तीन डायलॉग है हालांकि उसका। एक तो ये डायलॉग कि जिंदगी में कभी भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग सक्सेस हो गए एक पॉइंट पर आकर। सक्सेस यानी कि जो गोल है आप लोग के, उसमें कोमा लगना चाहिए, कभी भी फुल स्टॉप नहीं कि हाँ अब बस खत्म हो गया। तो एक तो जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। दूसरा, उसने एक डायलॉग बोला था कि मैं हमेशा, मेरा डर जो है मुझे जीत के लिए प्रेरित करता है। यानी कि मैं जब जब मुझे लगता है मुझे काम नहीं करना है, मेरी आलस होता है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो मुझे फियर यानी कि डर होता है कि मैं हार ना जाऊं, और मेरा डर जो है वो हमेशा मुझे जीतने के लिए ललायत करता रहता है। तो कहीं कहीं मामलों में डर भी अच्छा होता है, हालांकि बाद में चलकर उसका डायलॉग चेंज हो जाता है, फिर वो बोलते हैं कि पहले मैं डर की वजह से जीतता था, अब मैं प्यार की वजह से जीत रहा हूं। तो यहाँ पर वो एक अलग चीज है, पर लेकिन फियर अगर आप लोगों के मन में नहीं होगा आज की डेट में, आप लोग खुद सोचो, अगर आज की डेट में आप लोग को ये डर नहीं होगा कि यार फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो भाई आप लोग किताबें खोलोगे नहीं। तो थोड़ी बहुत तो एंजाइटी होना जरूरी है, एटलीस्ट इतनी कि आप लोग को पढ़ने के लिए फोर्स करे। ऐसे ही कम से कम इतना तो डर होना चाहिए कि क्राइम करने से इंसान को रोके, यहाँ पर इतना तो कम से कम खौफ होना चाहिए एटलीस्ट। तो इसके चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। इसी के साथ में अगर किसी महिला के साथ में, ये मैंने आप लोगों को सारे बता दिए, ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके के इंसिडेंट आज की डेट में देखने को मिलते हैं। ऑन एन एवरेज 2018 में ये बात थी कि वन वुमेन रेप हो जाती है 15 मिनट अक्रॉस द कंट्री, 15 मिनट में। यानी कि ये लेक्चर अगर खत्म होता है
तो इस लेक्चर के खत्म होने होने तक आप लोग ये समझ सकते हैं कि लगभग 6 महिलाओं का देश के अंदर में कहीं ना कहीं पर ये कंडीशन बन चुकी होगी। तो सोच के देखो कितनी खतरनाक चीज है ये। इसीलिए जरूरी है हमारे देश के अंदर में कि इन चीजों को लेकर हम लोग काम करें। और खासकर जो वर्क प्लेस पर महिलाएं रहती हैं उनको तो एक तरीके से मतलब सबसे बड़ी बात तो है कि समाज में पहले महिला काम करने के लिए घर से निकल नहीं पाती है। अगर निकल गई तो फिर ऐसी कंडीशन सामने निकल कर आती है। 2018 में 400 केस सेक्सुअल हरासमेंट के वर्क प्लेस पर अप्रूव किए गए एनुअली यहाँ पर, और एवरेज जो है ये 445 केस पर ईयर आप लोगों के सामने निकल कर आते हैं। तो कितना अनकंफर्टेबल यहाँ पर फील करती नजर आती है ये देखो यहाँ पर। और सबसे खतरनाक चीज क्या है, दिल्ली जो केस था आप लोगों ने सुना होगा, उस केस के अंदर में वो जुवनाइल था जिसने सबसे ज्यादा घटिया हरकतें की। तो ये दिक्कतें निकल कर आती है कि जुवनाइल इन्वॉल्व रहते हैं कई सारे केसेस के अंदर में। जब ऐसे केस निकल कर आते हैं और उसमें हाथ बन जाते हैं कि उनको सुधार गृह में भेजते हैं, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ये और दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो इसलिए इसके ऊपर में काम करना जरूरी है। तो स्टेट वाइज भी देखोगे दिल्ली के अंदर में हाईएस्ट रेट है क्राइम अगेंस्ट वुमेन का, जो कि 144.4 केसेस पर लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो 14,000 के करीब केस रजिस्टर किए गए थे। ठीक है, तो ये पर लाख के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं, अगर दिल्ली आप लोग बात करें यूनियन टेरिटरी के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में हाईएस्ट नंबर रजिस्टर किए गए ओवरऑल केस यहाँ पर रजिस्टर करना जिनकी एफआईआर दर्ज की गई 65,000 केस यहाँ पर। अदर स्टेट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो ये क्राइम अगेंस्ट जो रिपोर्ट किए गए महिलाओं के खिलाफ। तो कहने का मतलब है कि डेटा, ऐसा नहीं कि डेटा नहीं है, हमारे पास में डेटा है, पर लेकिन इस डेटा में भी अगर आप लोग बात करोगे तो फीमेल के साथ में जो गड़बड़ हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो परिवार वाले खासकर हस्बैंड जो है वो और ज्यादा क्रुएलिटी करते हुए नजर आते हैं। संविधान में लिखा हुआ है भाई साहब बाकायदा कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है, पर लेकिन ये कंडीशन कई जगह इंप्लीमेंट होती नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर में काम करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं जो सेक्शन भी है जिसमें यहाँ पर मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाता, तो ये सिचुएशन अलग से देखने को मिलती है। तो फिर फंडामेंटल राइट जो है वो इंप्लीमेंट होते हुए नहीं नजर आते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से देश के अंदर में इंसिडेंट देखने को मिला, तो यहाँ पर इस तरीके के कोई ना कोई आर्टिकल्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, लिखने के लिए कहा सकता है यहाँ पर कि किस तरीके से जो कानून है वो समाज में इंपैक्ट डालता है, क्या इंक्रीज करना पनिशमेंट इस तरीके के केसेस को रोकता है। तो ये कंडीशन भी आप लोग को देखने को मिलेगी, तो इसको भी आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। बाकी आप लोगों की क्या राय है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो किया गया वो राइट है या फिर रॉन्ग है, इसमें आप लोग अपनी क्या राय देना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कैसा लगा ये टॉपिक, और क्या आप लोगों को लगता है क्या और चीजें अपडेट की जा सकती है फीमेल सेफ्टी के लिए, तो आप लोग जरूर बताएगा। देखता हूँ आप लोग किस किस तरीके से यहाँ पर अपने विचार रखते हैं। ठीक है।